फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आयुर्वेद स्टूडेंट फॉर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले क्रिया शरीर के फर्स्ट चैप्टर को। तो हम स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरी हम जो फर्स्ट पेपर है जो आयुर्वेद का क्रिया शरीर को आज ख़त्म करने वाला है। ठीक है, तो हम पहले जो सिलेबस में आए हुए पॉइंटों को देख लेते हैं। क्या क्या है कॉन्सेप्ट स्टडी फॉर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक क्रिया शरीर। एग्जाम्पल पंच महाभूत, त्रिदोषा, त्रिगुणा, लोक पुरुष साम्य और साम्य विशेष एंड डिस्क्राइब द बेसिक स्रोतस। तो दिस टॉपिक्स हमको पहले चैप्टर में कंप्लीट करना है, और अकॉर्डिंग टू जो शिव कुमार गौड़ की बुक है उसका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बुक में जितना भी पेपर में दे के रखा है वो मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ द फ्रंट पेज, यहाँ से हमको स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, यदि श्लोक का आपको याद हो जाता है, बाय हेडेड हो जाता है तो कर लीजिए, क्योंकि ये पीवी में भी इंपॉर्टेंट है, पदार्थ विज्ञान में भी। ठीक है, एज वेल एज समवन आस्क अबाउट इन वाइवा, पूछेंगे कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा जो है कि आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि क्रिया शरीर का फर्स्ट चैप्टर। आयुर्वेद का प्रयोजन जो है कि जो आयुर्वेद शास्त्र के दो प्रयोजन होते हैं। एक तो स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना, प्लस सेकेंड रोगी मनुष्य के रोग का निवारण करना। दिस इज़ अबाउट द ऑल फैक्ट। अब इसको हमको क्या करना है, बस संस्कृत में लिखना है कि प्रयोजनम चा अश्य, च और अश्य अलग है, स्वास्थ्य से रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनजम। मैंने यहाँ पर रेड से आपको टिक करा है, कितना आपको याद करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ओनली। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि दो चीज़ें होती है, एक तो उसका जो स्वस्थ व्यक्ति उसकी रक्षा करना, दूसरी स्वस्थ जो रोग है, डिसीज है, उसको ख़त्म करना। उसके बाद जो पॉइंट देकर रखा है कि उपरोक्त वर्णित दो प्रयोजन है जीवित प्राणी के सिद्ध करते हुए, ये जस्ट रीड अबाउट इट कि इसको इसलिए हमको जिस ज्ञान द्वारा आयु के संबंध में प्राप्त होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं, जिससे हमको ये मिलता है कि जहाँ पर लाइफ लॉन्ग हम कर सकते हैं उसी का आयुर्वेद बोलते हैं। आयुर्वेदी इत्यति आयुर्वेद। अब इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाती है वो आपको दिख रहा होगा, हिता हितम सुखम दुखम सुखम आयु तस्य हिताहितम मानम च तस्य यत्रोक्त आयुर्वेद उच्यते। दिस इज़ अबाउट दिस श्लोका कि हमको कैसे हम समझे कि आयुर्वेद क्या है मैन। तो अर्थात जिस शास्त्र में हितम हितमय अहितमय सुख दुख और अहित दुख, जो मतलब यदि आपकी हैप्पीनेस है, दुख है, सबके बारे में हो, और यदि आप इन सबको यदि आप हैप्पीनेस लाइफ जीना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो लाइफ स्पान है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और वह क्या होगा, सिर्फ आयुर्वेद से होगा। यही कहने का यहाँ पर मीन्स निकलता है। सेकंड पेज हम नहीं पढ़ते, तो ये आपको इतना टिक लगा हुआ है, इतना याद कर सकते हैं सेकेंड टर्म। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर मैंने रेड से एरो से ऊपर जो देख मार्क किया हुआ है, उसको जस्ट आपको रीड आउट करना है कि शरीर और इंद्रियों और पंच महाभूत से मिलकर ही पूरा शरीर बनता है, अतः विनाशशील होता है। जो हमारी आत्मा होती है वो विनाशशील और अचैतन्य होती है। आत्मा अविनाशी, अविकारी और चैतन्य है। जिस प्रकार आत्मा का संबंध मन के द्वारा शरीर द्वारा और इंद्रियों से होता है, उससे शरीर जिनका लक्षण प्रकट होते हैं। ये मतलब ये जो चीज़ें मिलती है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, ये सारे जब से मिलते हैं तो हमारे शरीर में जो हमारा शरीर जो होता है वो लिविंग बन जाता है। यही आयुर्वेद का थोड़ा सा माइथोलॉजिकल है, इसको समझना पड़ेगा। उसके बाद चिकित्सा पुरुष की यदि हम बताएं तो मतलब भारतीय जो प्रदर्शन है उसमें जो चेतना धातु है उसको चेतना मात्र को पूरी संज्ञा दी गई है। जो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रहता है पूरी मतलब इसको यदि आपको पढ़े कर्म पुरुष का, तो मैं आपको शॉर्टली मेरे नोट्स हैं उससे आपको समझा देता हूँ। एक मिनट जस्ट रुकिए। दिस इज द कर्म पुरुष विद कर्म पुरुष, दिस इज पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इति स ऐसा कर्म पुरुष इति चिकित्सा पुरुष है। यही हमारा नोट्स होता है कि कर्म पुरुष क्या होता है। तो यह हमारा कर्म पुरुष होता है। शरीर ही मतलब होता है आत्मा, अर्थात पंच महाभूत आत्मा, इनका समुदाय जो पुरुष कहलाता है उसे कर्म पुरुष कहते हैं। ठीक है, यह षड धातुआत्मक होता है और पंच महाभूत प्लस आत्मा से बना हुआ होता है। प्लस हम समझते हैं कि कर्म पुरुष के गुण क्या क्या होते हैं। तो कर्म पुरुष के जो गुण होते हैं, दैट इज श्लोका तस्य सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राण अपान उन्मेष निमेषो बुद्धिर मन संकल्पो विचारणा स्मृति ज्ञान अध्यासो विषयोपलब्धिश्च गुणः,
कि सुख दुख यही गुण आपको एज अ डिटेल एज श्लोका में नीचे हिंदी मीनिंग में लिखना है कि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राणायतन उनमें ऋषि ये जो विषय उपलब्धिष्ट जो होता है ये कर्म पुरुष के गुण होते हैं, यही हम हमारी लाइफ में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। दिस अबाउट माई नोट्स, आप इसको कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लग सकते हो। एंड देन इफ़ वी अब हम बात करते हैं, ये हमने पूरा कवर कर चुके हैं कर्म पुरुष के गुण प्लस कर्म पुरुष क्या होता है। सो बुक इज़ लॉन्ग इंग्लिश इज मोर देन आवर नोट्स। ठीक है, अब एक और हमारा जो हमने पढ़ा था नोट्स जो हमारे कॉन्सेप्ट में कि पुरुष एवं लोक का, तो दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसका श्लोका है, इससे यदि आप समझ सकते हो तो समझ जाओ, बाकी इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे तावंत लोके पुरुषायम लोके समीपे भी, कि लोक मनुष्य जस्ट रीड आउट इट कि सारे मतलब जैसा ही आपको दिखता है, लोग सोचते हैं मूर्तिमान विशेष होता है, वैसे ही आत्मा होती है, वैसे ही सब पुरुष होते हैं। ये दिस इज़ माइथोलॉजिकल, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा याद करने में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रीड आउट करके मैंने लिखा हुआ है, रीड आउट ओनली। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। और दूसरा हम बात करते हैं भूत एवं महाभूत। तो आप जैसे ही इंटर करोगे आयुर्वेदा में आपको समझ पड़ जाएगा कि यहाँ पर पंच महाभूत होते ही होते हैं। बाकी भूत क्या होता है, भूत को हम बताते हैं नित्यत्य सत्य गुण समवायी कारणत्वम भूतत्व, जो नित्य होकर गुणवान पदार्थ और समवायी कारण, और उसे भूत कहते हैं। भूत शब्द से भू धातु का अर्थात सर्वदा सत्ता में रहने वाला, मतलब ऑलवेज, जो कि ऑलवेज है। मतलब भूत की बात करेंगे, भूत मतलब होता है काल, एक तो भविष्य काल हो जाता है, वर्तमान काल हो जाता है, या फिर हमारा बीता हुआ पास्ट है। ये मतलब भूत हर जगह है कि आने वाला कल, होने वाला पीछे वाला कल, ये जो चल रहा है वो सारे भूत ही हैं। ये कभी मतलब हटता नहीं है। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और मैंने यहाँ रीड आउट करा हुआ कि नित्य सती मतलब नित्य होना हमेशा रहता है। गुणवत्व समवायी कारण, जो गुणवान वस्तु को समवायी कारण हो, उन इन पर घटित नहीं होता हो। मतलब कोई एग्जाम्पल है कि कहीं हो गया तो वो ऐसा नहीं कि टाइम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कि 12 बज रहे हैं तो कुछ हो गया, घड़ी बंद हो गई तो वो 12 नहीं बजेंगे, 12 तो बजने वाले हैं, बाद में बजेंगे, अभी बजेंगे। ठीक है, लाइफ के भी 12 बजते रहते हैं ऐसे। दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तन्मात्रा, पंचमहाभूत, इसको इस तरीके से पढ़ने की जगह मैं आपको इसको शॉर्ट टेबल फॉर्म में कर रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। दिस इज़ टेबल फॉर्म। ठीक है, इफ़ यू सी, जैसे कि देखा है कि जो महाभूत है, 5 महाभूत होते हैं, आकाश वायु तेज और पृथ्वी। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो आप समझिए, क्योंकि आप खुद भी समझ नहीं पाओगे इतने डिटेल में जाओगे तो। सीधा सा पढ़ना है कि 5 महाभूत होते हैं, आकाश पृथ्वी तेजस वायु आकाश। ये लाइन बाय लाइन ये करना कि आकाश वायु तेजस और जल। देन स्टार्ट करते हैं आकाश से, तो आकाश से जो तन्मात्रा निकलती है वो थी शब्द तन्मात्रा। वायु से, वायु में जब शब्द और स्पर्श दोनों तन्मात्रा हो जाती है। तेजस में जो होती है वो शब्द स्पर्श रूप तीनों जो तन्मात्रा होती है। जल में शब्द स्पर्श रूप रस तीनों होती है। जब आप पीते हैं तो उसको शब्द कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, एंड इसको ठीक है आवाज़ हो जाती है जल से। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में ऑल दी जो तन्मात्रा होती है वो यहाँ पर होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ठीक है, ये सब तन्मात्रा की बात हो गई है। लास्ट पॉइंट ऑफ, ये हमने इतना पढ़ा, बस ये इतना ही जो था इम्पोर्टेंट है।